हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विजडम पार्क पे। आज से हम लोग बात करेंगे राइज ऑफ मगध एम्पायर के बारे में। ये हमारा थर्ड वीडियो है एंशियंट हिस्ट्री पे। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदर्थ था। इसकी राजधानी गिरिब्रज थी। जरासंध बृहदर्थ का पुत्र था और जरासंध और बृहदर्थ के बारे में महाभारत में भी बात किया गया है। चार महाजनपदाज मगध, कोशला, अवंती एंड वत्सा चारों आपस में लड़ रहे थे अपना सुपरमेसी दिखाने के लिए 6th सेंचुरी बीसी से 4th सेंचुरी के बीच में। इस चारों महाजनपदाज के फाइट ऑफ सुपरमेसी में मगध किंगडम उभर के सामने आया। मगध सबसे शक्तिशाली किंगडम था एंशिएंट इंडिया में। अभी मगध मॉडर्न बिहार है। मगध किंगडम से ही मौर्य वंश, गुप्त वंश और कई राजवंश कुल देश के अधिकतर हिस्सा पर राज किया। चलिए अब हम लोग मगध एम्पायर का सबसे पहला इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं। हरियाणका डायनेस्टी। हरियाणका डायनेस्टी के संस्थापक बिंबिसार थे। बिंबिसार ने मगध किंगडम पर 544 बीसी से 493 बीसी तक राज किया। बिंबिसार ही पहले भारतीय राजा थे जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे जोर दिया। ऐसा माना जाता है कि बिंबिसार भाटिया के बेटे थे। बिंबिसार बुद्धा धर्म के फॉलोवर थे। बिंबिसार ने ही ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया। हरियाणका डायनेस्टी का कैपिटल गिरिवराज था, जिसका मॉडर्न नेम राजगीर है और ये पटना में है। बिंबिसार मगध की गद्दी पर लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। बिंबिसार ही सबसे पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने स्टैंडिंग आर्मी को रखा। बिंबिसार शादी करके अपने साम्राज्य को फैलाया। बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से, वैशाली के लिच्छावी की बेटी चेलना से तथा मध्य प्रदेश जो कि मॉडर्न पंजाब में है वहाँ की राजकुमारी क्षेमा से शादी किए। बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा में राजवेद जीवक को भेजा और अवंती के राजा प्रदोत जब पांडु रोग से ग्रसित थे उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा में भेजा। बिंबिसार का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव था। उन्होंने अपने हाई पोस्ट वाले ऑफिसर को 3 भागों में बांट दिया: एग्जीक्यूटिव, मिलिट्री एंड जुडिशियल। अजातशत्रु जो कि हरियाणका डायनेस्टी के दूसरे राजा बने। अजातशत्रु का टाइमलाइन 492 बीसी से 460 बीसी के बीच का है। अजातशत्रु बिंबिसार और चेलाना के बेटे थे। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके 493 बीसी में मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का निकनेम कनिक था। अजातशत्रु बुद्धिज्म धर्म का फॉलोअर था। अजातशत्रु कोसला और वैशाली से युद्ध लड़ा और विजयी हुआ। वैशाली के विजय के पीछे अजातशत्रु के मंत्री वरस्कार का हाथ था। अजातशत्रु ने ही फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट किए राजगीर में, जो कि बुद्धा के मृत्यु के तुरंत बाद 483 बीसी में हुआ। अजातशत्रु 32 वर्षों तक मगध की गद्दी पर राज किया। हरियाणका डायनेस्टी के तीसरे राजा उदयन बने, जो कि अजातशत्रु का बेटा था। उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु को मारकर 461 बीसी में मगध की गद्दी पर बैठा। इन्होंने अपने कैपिटल को राजगीर से हटाकर पाटलिपुत्र किया, जो कि प्रेजेंट डे बिहार का कैपिटल पटना है। उदयन जैन धर्म का फॉलोवर था। हरियाणका डायनेस्टी के लास्ट रूलर नागादासका था। दूसरा, सिसुंगा डायनेस्टी। श्रीलंकन इतिहासकारों के मुताबिक नागादासका के समय मगध के लोग रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिए, जिसके बाद वहां के लोग नागादासका के मिनिस्टर सिसुनागा को राजा बना दिया। सिसुनागा ने सिसुनागा डायनेस्टी की स्थापना 412 बीसी में किया। सिसुंगा ने अपनी कैपिटल पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली रखा। सिसुंगा ने अवंती पे कब्जा करके मगध और अवंती के बीच चल रहे लंबे विरोध को खत्म कर दिया। सिसुनागा डायनेस्टी के दूसरे रूलर कालाशोका थे, जो कि सिसुनागा का बेटा था। कालाशोका ने अपने कैपिटल को वैशाली से शिफ्ट करके पाटलिपुत्र रखा।
कालाशोका ने ही सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट करवाया 383 बीसी में एट वैशाली। नंदा डायनेस्टी, यह पहला नन कस्तीरिय डायनेस्टी था। नंदा डायनेस्टी के संस्थापक महापद्मनंदा थे। महापद्मनंदा को फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने कालाशोका को मार दिया ताकि वह राजा बन सके। महापद्मनंदा किसके बेटे थे यह कंफर्म नहीं बताया जा सका है। पुराण्स के अनुसार महापद्मनंदा शिशुनागा डायनेस्टी के लास्ट रूलर के बेटे थे जो कि एक शूद्र वुमेन थी। जैन टेक्स्ट के अनुसार महापद्मनंदा बारवर के बेटे थे। इनका शासन 28 वर्षों तक चला, जिसका टाइमलाइन 367 बीसी से 338 बीसी तक का है। महापद्मनंदा को सर्व कस्त्रियंटका और एकरट भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने कस्त्रिया को डिस्ट्रॉय कर दिया। इनके शासन का ज्योग्राफिकल एरिया का बात करें तो वह नॉर्थ में कुरु देश से लेकर साउथ में गोदावरी वैली तक और ईस्ट में मगध से लेकर वेस्ट में नर्मदा तक फैला था। इन्होंने कलिंग पे भी कब्जा कर लिया था। नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर धनानंद था। ग्रीक टेक्स्ट में धनानंद को एग्रीम्स और जेंड्रीम्स कहा गया है। इसी वक्त अलेक्जेंडर ने भारत के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन पे हमला किया था, लेकिन अलेक्जेंडर गैंगेटिक प्लेन्स तक नहीं पहुंच सका क्योंकि उनकी आर्मी मना कर दिए थे। अलेक्जेंडर के बारे में मैंने आप सबको एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का पार्ट 2 में ग्रीक इन्वेशन में बताया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको उस वीडियो का सजेशन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। धनानंद के पास बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी थी जिसमें 2 लाख पैदल सेना, 20,000 घुड़सवार, 3,000 हाथी और 2,000 रथ था। इन्हीं कारणों से धनानंद एक पावरफुल रूलर बने रहे। ऐसा कहा जाता है कि धनानंद महापद्मनंदा के 8वें या 90 बेटे में से एक थे। धनानंद एक अनपॉपुलर राजा थे क्योंकि वह बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे और कस्त्रिया के खिलाफ बहुत सारे पॉलिसी चलाए थे, जिसके कारण धनानंद का दुश्मन बहुत हो गया था। इन्हीं के दरबार में चाणक्य को बेइज्जत करके दरबार से बाहर निकाल दिया गया था। चाणक्य के कारण ही धनानंद मारा गया। आगे हम लोग इस वीडियो में अभी देखने वाले हैं। फोर्थ मौर्यन डायनेस्टी। पहले आपको बताए थे कि धनानंद जो कि नंदा डायनेस्टी के थे वह अनपॉपुलर राजा थे क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा लेते थे। धनानंद ने ही चाणक्य का अपमान किया था, जिसके कारण उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को धनानंद से लड़ने के लिए तैयार किया। चंद्रगुप्त का जन्म 345 बीसी में हुआ था। चाणक्य की मदद से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना की। बाद में चाणक्य, जिसे कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, वह चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा जिसका संबंध राजनीति से है। चाणक्य को इंडियन मच्छीवाली भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त ने मगध की राजगद्दी पे 322 बीसी में बैठा। थोड़ा सा चंद्रगुप्त के बारे में भी जानते हैं। चंद्रगुप्त आखिर किस कास्ट से बिलोंग करते हैं यह पता नहीं चला है, लेकिन ग्रीक सोर्सेस के मुताबिक चंद्रगुप्त मौर्य नन कस्त्रिय राजकुल से उत्पन्न हुए। हिंदू सोर्सेस के मुताबिक वह एक शूद्र वुमेन से जन्म लिया जो कि बाद में कौटिल्य का शिष्य बना। सबसे एक्सेप्टेड वन यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक अनाथ था जिसे कौटिल्य ने ट्रेंड किया। ग्रीक अकाउंट्स जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से किया है। चंद्रगुप्त जैन धर्म का फॉलोअर था। अलेक्जेंडर ने 324 बीसी में भारत विजय अभियान शुरू किया था, लेकिन चंद्रगुप्त ने बहुत सारे ग्रीक रूल्ड सिटीज़ को हराकर उस पर अपना कब्जा कर लिया। चंद्रगुप्त के विजय के पीछे कौटिल्य का हाथ था क्योंकि कौटिल्य स्ट्रेटजी प्रोवाइड करते थे और चंद्रगुप्त मौर्य उसे एग्जीक्यूट करते थे। ऐसा नहीं है उन्होंने धनानंद को एक बार में ही हरा दिया। बहुत सारे बैटल्स लड़ने के बाद चंद्रगुप्त ने धनानंद को हराया और तब जाके मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना हुई।
305 में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर, जो कि अलेक्जेंडर का जनरल था और नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे रूल करता था, उसे हरा के उसके साथ एक ट्रीटी साइन की, जिसके बाद चंद्रगुप्त ने 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरत और मकरान पे कब्जा कर लिया, जो कि प्रेजेंट डे बलूचिस्तान, ईस्टर्न अफगानिस्तान और इंडस है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की बेटी कार्नेलिया से शादी किया और उसके बदले सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी भेंट किया। यह सब सेल्यूकस निकेटर इसलिए किए क्योंकि वह चंद्रगुप्त के पावर को जानते थे और इसी कारण वो आगे लड़ना नहीं चाहते थे चंद्रगुप्त मौर्य से। मेगास्थनीज ग्रीक एम्पायर सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। चंद्रगुप्त ने एक्सपेंशन पॉलिसी अपनाया, जिसके कारण उन्होंने प्रेजेंट इंडिया के सभी रीजन को एक सत्ता में ले आए, सिर्फ कलिंग और इंडिया का एक्सट्रीम साउथ को छोड़कर। चंद्रगुप्त ने अपनी राजगद्दी अपने बेटे बिंदुसार को देकर कर्नाटका चले गए, जहां वह जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु से ली। चंद्रगुप्त मौर्य को फर्स्ट एम्परर ऑफ इंडिया कहा जाता है और हम महापद्मनंदा के बारे में बताए थे, उसे फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ इंडिया कहा जाता है। इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 बीसी में सरवन बेलागोला में उपवास के कारण हुई। हमने आपको बताया था मेगास्थनीज के बारे में, जो कि राजदूत था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। उन्हीं के द्वारा पुस्तक इंडिका लिखी गई। इस बुक के अनुसार जब सम्राट जनता के सामने आते थे तब शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। सम्राट को एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक या कह सकते हैं कि बॉडीगार्ड सोने और चांदी से अलंकृत हथियारों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक ट्री को लेकर चलते थे। इस ट्री में तोते का झुंड रहता था, जो कि सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता था। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। सम्राट लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। यह था चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ी छोटी बड़ी बातें। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, जो 298 बीसी में मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार अमित्रघाटा के नाम से भी जाने जाते हैं, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। ग्रीक लैंग्वेज में बिंदुसार को एमिट्रोकेट्स कहा गया है। स्ट्रोबो के मुताबिक ग्रीक रूलर ने डेमिकस नामक राजदूत को बिंदुसार के वक्त भेजा था। डेमिकस को ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन धर्म के अनुसार बिंदुसार को सिंगसेन कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि बिंदुसार ने अपने एम्पायर को और एक्सटेंड किया और मैसूर तक फैलाया। बिंदुसार के शासनकाल में ही तक्षशिला, जो कि सिंधु और झेलम नदी के बीच में है, वहाँ के 2 विद्रोह के बारे में बताया है। बिंदुसार ने इस विद्रोह को दबाने के लिए पहले अपने बेटे सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। बिंदुसार ने अपने बेटे अशोक को उज्जैन का गवर्नर बनाया। अशोक बिंदुसार और सुभद्रांगी का बेटा था। अशोक, या कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का ग्रैंडसन था। अशोक 269 बीसी में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक का अदर नेम्स देव नाम पिया, जिसका नाम बिलोव्ड ऑफ द गॉड्स और प्रियदर्शी था। अशोक को भारत का महान सम्राट कहा जाता है। इनका जन्म 304 बीसी में हुआ था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक के शासनकाल में मौर्य डायनेस्टी वेस्ट में अफगानिस्तान से लेकर ईस्ट में बांग्लादेश तक फैला था। प्रेजेंट इंडिया का टोटल सब कंटिनेंट अशोक एम्पायर के अंदर आता था, एक्सेप्ट प्रेजेंट केरला एंड तमिलनाडु और मॉडर्न डे श्रीलंका भी। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 बीसी में कलिंग पर अटैक किया। कलिंग की राजधानी तोशिला पर अधिकार कर लिया। कलिंग अभी का प्रेजेंट डे ओडिशा है। कलिंग वार के बाद अशोक का मन परिवर्तन हुआ। ऐसा माना जाता है कि जब अशोक राजा बने थे तब वह बहुत ही निर्दयी और बुरे स्वभाव के थे, जिसके कारण अशोक को मोनिकर चंड अशोका का टाइटल मिला, जिसका अर्थ होता है निर्दयी राजा।
कलिंग वार के वक्त 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। इसके बाद अशोक को बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने अपनी बाकी के बची ज़िंदगी शांति से बिताना चाहते थे, जिसके कारण वह बुद्धिज्म धर्म के फॉलोअर बन गए। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अब अशोक को धर्म अशोका का टाइटल मिल गया चंद अशोका से। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक ने पाटलिपुत्र में 250 बीसी में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट करवाया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अशोका के इंस्क्रिप्शन को देखेंगे, जिसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला पिलर एडिक्ट्स, दूसरा मेजर रॉक एडिक्ट्स एंड तीसरा माइनर रॉक एडिक्ट्स। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। एंड हाँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।